नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। कोलकाता के लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना पर बंगाल से लेकर पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया है। आज कोलकाता पहुंची बीजेपी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम कोलकाता के उस लॉ कॉलेज तक जाना चाहती थी, लेकिन क्राइम सीन के प्रोटेक्शन का हवाला देकर बीजेपी की टीम को वहां जाने नहीं दिया गया। इस बीच टीएमसी और बीजेपी दोनों एक दूसरे को महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कटघरे में खड़ा कर रही हैं। टीएमसी ने खास तौर पर पद्मश्री पाने वाले कार्तिक महाराज पर रेप के आरोपों को नए सिरे से उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने उनके ऊपर आरोपों को साजिश बताकर इसे हिंदुओं से हेट कहा। इस बीच पीड़ित छात्रा को लेकर टीएमसी में ही घमासान छिड़ गया है। सांसद कल्याण बनर्जी, सांसद महुआ मोइत्रा पर हमलावर हैं। अब सवाल यह है कि बंगाल में लॉ स्टूडेंट के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक वारदात है या महिलाओं के खिलाफ एक सोच का मामला है। बार बार बंगाल के ऐसे मामलों पर पीड़ित को न्याय की बजाय पॉलिटिक्स क्यों बड़ा एक मुद्दा बन जाता है? दीदी का राज क्यों बेटी पर गाज चलता हुआ नजर आ रहा है? हल्ला बोल का आज मुद्दा यही है, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। बंगाल की एक और बेटी के साथ शिक्षा के मंदिर में अनर्थ हुआ। वैसे तो कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में हुई गैंगरेप की वारदात के तीनों आरोपी और एक सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार हैं, लेकिन हंगामा पीड़ित को न्याय दिलाने से ज्यादा राजनीति के हिट जॉब का हो गया है। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा का कनेक्शन टीएमसी से रहा है। टीएमसी के कई बड़े चेहरों के साथ उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। 2021 का ये वीडियो आज चर्चा में है, जिनमें मनोजीत मिश्रा टीएमसी के विरोध मार्च का नेतृत्व करते दिख रहा है। गैंगरेप की वारदात सामने आने के पहले दिन से टीएमसी की दलील यह है कि 2022 से उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। फिर भी सवाल गंभीर है कि ममता बनर्जी के राज्य में कानून व्यवस्था की वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ रेप और मर्डर हुआ और 10 महीने के भीतर कोलकाता के लॉ कॉलेज में दोबारा गैंगरेप हो गया। इस बीच कोलकाता पुलिस की जांच ही इशारा कर रही है कि पीड़ित छात्रा के साथ गैंगरेप के तीनों आरोपियों ने पहले से प्लान बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। 5 से 9 सदस्यों वाली बना दी गई एसआईटी को ये भी पता चला है कि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, प्रतिम मुखर्जी और जैद अहमद पहले भी कॉलेज की लड़कियों से छेड़छाड़ पर कटघरे में आए हैं। आरोपियों ने लॉ स्टूडेंट के साथ अपने कारनामों को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने का प्लान भी बनाया था। उस वीडियो को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वारदात के समय कॉलेज में मौजूद रहे 25 लोगों की लिस्ट बनाई गई, जिनसे पूछताछ होनी है। इस बीच कोलकाता पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ममता सरकार को पहले ही कटघरे में खड़ा कर चुकी है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, वहां पर बार बार महिलाओं के साथ इस प्रकार की अव्यवस्थित शासन क्यों मिल रहा है और इस प्रकार के जघन्य अपराध क्यों हो रहे हैं? मैं खुद एक महिला वकालत की छात्र रही हूँ, तो मुझे लगता है कि छात्रों को सबसे सुरक्षित अपना कॉलेज का कैंपस दिखाई देता है। और अगर आप अपने कैंपस में जहां पढ़ने के लिए जाते हैं, जहां आप अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, वहीं पर अगर आप सुरक्षित महसूस नहीं करते तो पब्लिक प्लेसेस की क्या स्थान होगी, ये हम सोच सकते हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज मामले से महिला सुरक्षा पर फिर कटघरे में खड़ी ममता सरकार ने उल्टे बीजेपी पर बलात्कारियों का बचाव करने का आरोप लगाया। टीएमसी के निशाने पर खासतौर से पद्मश्री हासिल करने वाले भारत सेवाश्रम संघ के कार्तिक महाराज हैं। वैसे तो बीजेपी ने कार्तिक महाराज पर टीएमसी के आरोपों को साजिश और हिंदुओं से हेट करार दिया है, लेकिन टीएमसी का आक्रमण नहीं थम रहा। कार्तिक महाराज कादेर आश्रित? कार्तिक महाराज के केन एखोनो अरेस्ट करा हयनि? कार्तिक महाराजेर बिरुद्धे जे भद्रमहिला बयान दिएছেন, आईनी प्रसेस शुरू হয়েছে, तारपरे लज्जा करছে ना सुकांत मजुमदारेर कथा बोलते? टीएमसी ने जब कार्तिक महाराज के नाम पर कोलकाता गैंगरेप केस का बचाव करने की रणनीति बनाई तो मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी जैसे टीएमसी नेता खुद पीड़ित को कटघरे में खड़ा कर गए। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटता था। दोनों के बयान से टीएमसी ने पल्ला झाड़ा है, लेकिन नौबत यह है कि कल्याण बनर्जी का विरोध जब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया तो उन्होंने उनके लिए क्या शब्द कहे, खुद सुनिए। Mहुआ Moitra has come back to India after 1 month, 30 days, 15 days. After completing her honeymoon, and after coming back to India, she has started to fight against me. एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में अगर गैंगरेप की वारदात के बाद राजनीति का ये स्तर हो जाए तो सवाल तो उठेंगे। महिला पर पॉलिटिक्स है, लेकिन न्याय का। आज तक
खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करा दे। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं। अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी के और सायरा शाह हलीम सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन इस बीच डॉक्टर शशि पांजा जो कि मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार की, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। और सबसे पहले मैम, सबसे बड़ा सवाल यही कि जिम्मेदारी किसकी है, कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार किस विषय का? जो अपराध हुआ है, अपराधियों को पकड़ा गया है, वो जिम्मेदार हैं और जांच चल रही है। अगर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं मैम, जो तो उसके आरोपी पीछे हैं, जिम्मेदारी जिनके किसकी विरुद्ध बनती आरोप है, जो जिन्होंने अपराध किया है, जो आरोपी हैं, जो पीड़िता ने जिनके नाम किए हैं, वही दोषी हैं और सर्वोच्च उनको जो है सजा मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से कलकत्ता पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, जो तुरंत ही कार्रवाई करी है, 12 घंटा में जो कंप्लेंट आया और 3 लोगों को पकड़ के कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ चल रहा है। तो अब कानून जो है, कानून के द्वारा इसके माध्यम से पीड़िता को न्याय मिलेगा। ऐसी घटनाएं ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का खौफ हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है मैम? जरूर, बिल्कुल। इसलिए ये आपने बहुत अच्छा पूछा ये कि लॉ एंड ऑर्डर का खौफ हो, जिस वजह से राज्य सरकार की ओर से विभिन्न कदम जो उठाए गए वो एक, और जिस वजह से इस राज्य में जो हमारी असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एक बिल निकाला है, उसका नाम है अपराजिता बिल, जिससे कि इस लॉ एंड ऑर्डर का खौफ होना चाहिए कि इस तरीके के घिनौनी अपराध जब आप करेंगे तो किस तरीके के सजा मिल सकती है, क्योंकि इसमें एकदम कैपिटल पनिशमेंट तक लिखा है। बिल तक ये सीमित हो गई है, इसको भेजा गया है। केंद्र सरकार अगर अनुमति दे तो अगर ये बिल नहीं बन पाता है तो इसका मतलब बंगाल में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित ना समझें, क्योंकि आप लोग बिल के आसरे बैठे रहेंगे कि बिल पास होगा तब हम सोचेंगे। बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तो आप इसकी जो क्रेडिट है इसको भी नहीं छीन सकते, क्योंकि सारे भारतवर्ष में बलात्कार हो रहे हैं, तो लेकिन किसी ने ये बिल के बारे में नहीं सोचा। लेकिन बिल एक तरफ, रुकिए मुझे कंप्लीट करिए। कर लीजिए मैम। नहीं नहीं, वही तो, ये बिल को कानून बनाइए ना, तब जरूर होगा। लेकिन इसी बीच हमारे राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बोलिए, सीसीटीवी बोलिए, हमारे महिला थाना बोलिए, संख्या आप जोड़ते रहिएगा। हम लोग ये नहीं कर रहे। हमारी समाज जो है बहुत सचेतन है। हमारी लड़कियां यहाँ आजादी से घूमती हैं। यहाँ उस तरीके के राजनीतिक दल है जो कहते हैं ना, कितने घर कितने बजे क्या कपड़े पहनने चाहिए और कितने बजे लौटना चाहिए। ये आप कह रही हैं आजादी से घूम रहे हैं, सड़क पर अंधेरे में कहीं ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है मैम। कॉलेज में हो रही है, लॉ कॉलेज में डॉक्टर जो है उनके साथ हो रही है। होनी नहीं चाहिए, लेकिन आप कह रही है यहाँ महिलाएं बेफिक्र होकर घूम रही हैं। अरे वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही है मैम, वो आप कॉलेज नहीं जा पाएंगी। जो इंसान डॉक्टर बनने का सोच रहा है वो वहीं सुरक्षित नहीं है। और आपके नेता क्या कह रहे हैं? आपके नेता क्या कह रहे हैं मैडम कि अगर छात्र ही छात्र का इस तरह से कुछ दुरुपयोग करने लग जाएंगे तो क्या होगा? कि एक सरकार नहीं होना चाहिए। इस तरीके के छात्र को राजनीति में कोई जगह नहीं है। हम लोग कोई डिफेंड नहीं कर रहे अपने आप को, हम लोग सिर्फ अपना जो है बयान दे रहे हैं आपको। नहीं मैम, ये दो चीजें साथ कैसे चल सकती हैं? तृणमूल कांग्रेस एक तरफ आप कह रही हैं महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, दूसरी तरफ जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। कॉलेज में डॉक्टर जो हैं या लॉ कॉलेज जो है, ऐसी बड़ी जगहों पर अगर कोई सुरक्षित नहीं है महिला, तो क्यों नहीं सवाल उठेगा? अर्पिता जी आप मुझे आंकड़े बताइए ना। आंकड़े कई है, तो एनसीआरबी डेटा ने कलकत्ता को डॉक्टर शशि पांजा 3 साल लगातार सेफ सिटी मैम, आपने फास्ट ट्रैक का कोर्ट का जिक्र कर दिया, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का जिक्र आपने किया। आपने नहीं, आप याद रखिए, एनसीआरबी ने डेटा दिया। ठीक है मैम, मैं आपने इसको इस डेटा पे आ जाना है। नहीं, आप डेटा में क्यों नहीं जाना? अभी तो मैंने डेटा पढ़ा भी नहीं मैम, पढ़ने तो दीजिए। डेटा ये है मैम, आप कह रही हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, आप गिना रही है ना कि आपकी सरकार कितना काम कर रही है। आपको याद होगा ममता जी की तरफ से प्रधानमंत्री को आरजीकर जो घटना हुई थी उसके बाद एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने एक रेशियो बताया था कि कैसे भारत में 90 रेप होते हैं
और उन्होंने कहा कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए, उन्होंने ये कहा था, जिस पर केंद्र का जवाब आया था। मैम ये पूरे आंकड़े हैं सामने और मैं आंकड़ों के तहत ही आपको बताऊं, रेप और पॉस्को केस के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, जिसमें केंद्र सरकार ने बंगाल के लिए 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट अलॉट किए थे। अब तक बंगाल सरकार सिर्फ, मैम ध्यान से सुन लीजिएगा, सिर्फ 8 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू कर पाई हैं। बाद में केंद्र सरकार ने 17 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का रिवाइज टारगेट दिया और अभी तक बंगाल सरकार बाकी के 9 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू नहीं कर पाई। यानी जो आप कर सकते हैं वो आप कर नहीं रहे, जो आप नहीं कर सकते उसके लिए हम इंतजार करें कि भैया देखिए विधेयक ले आए, लेकिन अब बिल बन जाएगा, बिल जब पास हो जाएगा उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। इसमें क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? इसके बावजूद नहीं अर्पिता जी, इस तरीके से पेश मत कीजिएगा, इस तरीके का नजरिया मत रखिएगा। यही इन सबों के बावजूद भी हमारी सरकार ने 4 पॉक्सो कोर्ट, आप करिए ना, 4 पॉक्सो केस 60 दिन के भीतर किया। इस पुलिस ने, राज्य सरकार के पुलिस ने 2024 जब आप में किया। क्रेडिट लेती हैं, सबको भी आप डेटा में रखिए। जो आप कह रही हैं उसको हम बड़ा माने, शशि जी आप जो कह रही हैं मैं उसको बड़ा मानूं, या एफटीएससी में जो पेंडिंग केस है 4902, मैम ये आंकड़ा बड़ा है या जो आंकड़ा आप बता रही हैं वो बड़ा है? किस पर ज्यादा गर्व करने की जरूरत है? अरे आप इसको भी बड़ा मानिए, आप इसको भी बड़ा मानिए अर्पिता जी कि कलकत्ता शहर को यही एनसीआरबी ने 3 साल लगातार सेफेस्ट सिटी बताया है। चलिए ना, सब राज्यों को लेके बात करते हैं, सब शहरों को लेके बात करते हैं, देखते हैं ना कहां पे ज्यादा है, कहां पे सबसे कम है। जरूर उनसे सीखेंगे, हम लोग जरूर सीखेंगे, लेकिन इस तरीके से सब कुछ नकार मत दीजिएगा। कोशिश एकदम जारी है, एक भी ना हो, हर राज्य को यह कोशिश करना है। जो कोशिश करते हैं उसके तो पास आपको खड़े रहना है। हम लोग तो नहीं कह रहे कि आर्जिकर होना क्यों हुआ है, हम लोग एक बार भी डिफेंस नहीं ले रहे। क्या सबक लिया? इसकी कार्रवाई भी चलिए, जिसको पकड़ना उसको पकड़े, इससे हम लोग निश्चिंत नहीं हो, होना भी नहीं चाहिए। क्या सबक लिया? सबक हमने बहुत सीखा है। क्या? लेकिन अगर बंगाल को आप लोग ये क्यों क्या क्या लागू हुए आप देखिए। इस राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे क्या क्या करने हैं, वो सीसीटीवी हो या सिक्योरिटी हो, मैम मुझे ये बताइए आपकी सरकार क्या कर रही है? चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री से कह रही है आइए जरा फास्ट ट्रैक हमें शुरू कर देना चाहिए, मतलब राय देने के लिए ही आपकी सरकार है क्या? कोर्ट भी आपको निर्देश देगा, उसके बाद आपकी कार्रवाई। आर्जिकर का आप उदाहरण दे रही है, मैं आपको ये बताऊं 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान यहाँ पर आपके केस में लेता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताता है। आर्जिकर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने, मैम सुन लीजिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस से जांच की बात कही, यानी सबने वो जितना राय था उस समय फैला था मैम, सबने देखा। आप अगर ये कह रही हैं कि हमने कार्रवाई की, हमने सब किया, लेकिन कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, आप खुद ये कह रही हैं कि कोर्ट ने कहा हमने वो पालन कर लिया, फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? कोर्ट के केवल एक चिट्ठी लिखना प्रधानमंत्री को, केवल बताना है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, इससे सब ठीक हो जाएगा बंगाल में? कि सीबीआई नो कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच करे आर्जिकर में। सीबीआई ने क्या जांच किया बोलिए? आप खुश है तो? आप खुश है कि नहीं? पीड़िता की, आर्जिकर की पीड़िता के अभिभावक खुश है कि नहीं? बताइए सीबीआई ने कितना तक काम किया है? सीबीआई को सवाल कर रहा है कि नहीं? कोर्ट पूछिए। सीबीआई उतना ही किया जितना कलकत्ता पुलिस कर चुकी थी। जो एसआईटी गठन हुई है इस बार, आप बताइए ना किस राज्य में इस तरीके की निरीक्षण होती है, एसआईटी गठन होती है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते तो हैं, बेटी जल जाती है, बेटी जली के नहीं हाथरस में। पे तो जवाब दे दीजिए। आप लोग कुछ सवाल करते हैं? फास्ट ट्रैक के स्पेशल कोर्ट बनना था, उस पर तो जवाब दे दीजिए। सब होगा। 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट अलॉट किया गया था, सिर्फ 8 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू कर पाए। नहीं अर्पिता जी आप क्या जवाब सुनना चाहते हैं? हम आपको सत्य बोलेंगे। मैं सच ही जवाब सुनना चाहती हूँ मैम। यहाँ जलेबी बनने की कोशिश हो रही है उस पर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इसमें बताएं, क्योंकि बंगाल के वो लोग जो जानना चाह रहे हैं कि ममता सरकार कितनी गंभीर है, उन्हें ये पता चलेगा कि 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर अलॉट हुए हैं तो सिर्फ 8 फास्ट ट्रैक कोर्ट ही शुरू क्यों कर पाई ममता सरकार? हाँ जी, आप ये मुझे बताइए फास्ट ट्रैक कोर्ट किसके लिए बनते हैं? कि जल्दी से कार्रवाई हो, और कार्रवाई अगर पहले ही पुलिस, कलकत्ता पुलिस इस तरीके से शुरू कर देती है या पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस शुरू कर देती, तो आपको कहां ऑब्जेक्शन है? क्या समस्या क्या है? इसको लेके राजनीति होना चाहिए अर्पिता, इसके लिए आप बोलिए। हमारे शरीरों को लेके राजनीति होना चाहिए। ये हमारे शरीर को लेके क्या जंग के मैदान है क्या? कि मानसिक और शारीरिक जंग कष्ट हम लोग को हो
और हमारे ही शरीर को लेकर राजनीति, ये आप समर्थन करते हैं। भाजपा के प्रतिनिधि क्यों आते हैं फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए? वो तो पॉलिटिकल फैक्ट फाइंडर्स है, तो पॉलिटिकल चश्मा पहन के आते हैं। क्यों? ये क्यों किया जाता है? आप केस से मत हटिए, केस तक ही सीमित रहिए कि इस लड़की को न्याय मिले, इस तरीके के हर पीड़ित को न्याय मिले। ऐसा क्यों नहीं है कि आपके ही नेता सिर्फ यहीं तक सीमित क्यों नहीं है? वो ऐसा बयान क्यों दे जाते हैं? इसमें राजनीति तड़का क्यों लगाते हैं? क्यों मौका दिया जाता है? क्यों दूसरे और चीजों से तुलना की जाती है? आप जो कार्तिक महाराज से क्यों तुलना की जा रही है? ये मेरा साफ, आपका गलत, मेरा सही, मेरा गलत, ये सिस्टम क्यों शुरू किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, ये तो आप उनसे पूछिए ना कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। वो पीड़िता चिल्ला रही है, चीख रही है, उसका भी तो उसको सुनना है, तो सुनवाई होगी। कल हमारे जिला के पुलिस बुलाए हैं कार्तिक महाराज को सुबह 10 बजे। आपका फैक्ट फाइंडिंग कुछ नहीं किया है, आपका मैंने जो फैक्ट फाइंडिंग नहीं है, और जिस मंच में वो दिखते हैं वो 2013 के मामले में अगर आप आज बुला रही हैं तो यही दिख रहा है कि राजनीति कहां हो रही है। हम कोई कंपैरिजन में नहीं आ रहे। अरे वो महिला कंप्लेंट की तभी तो होगा। हम लोग क्या कंप्लेंट जबरदस्ती खड़ा करते हैं? वो महिला ने कंप्लेंट किया है और उस कंप्लेंट को नजरअंदाज करेंगे? बोलिए ना अर्पिता जी। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, कल्याण बनर्जी को क्या नजरअंदाज करेंगे कि नहीं? कंप्लेंट इंपॉर्टेंट है इसमें। कल्याण बनर्जी जैसे लोग या मदन मित्रा जो आपके पार्टी के नेता हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनको नजरअंदाज करेंगे कि नहीं? कल्याण बोल रहे ना, एकदम ही नहीं। उनके बयानबाजी जो है उन तक ही सीमित है। ये हम लोग के पार्टी के बयान नहीं है। ये कौन सा पार्टी बोलता है? मैम मुझे एक बात आज इतने राजनीतिक दल आपने जब आप एक महिला है मैम, आप एक महिला है, बोलिए ना। अगर हम ऐसे करें कि भाई कोई भी नेता कोई बयान दे रहा है और वो पार्टी को शोभा ना दे तो हम कहते हैं भैया वो उनका निजी है, वो अपना समझ लें। ऐसे कैसे चलेगा? वो आपके पार्टी के नेता हैं। अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करता है तो क्या किया जा सकता है? पति अगर पत्नी को जला देता है तो क्या कीजिएगा? पुलिस का रोल ही कहां बचा मैम? हर इंसान अपने हिसाब से निपट लेगा। बिल्कुल नाखुश हैं। अरे हम लोग तो भाजपा की तरह नहीं है ना कि बृजभूषण के विरुद्ध जो सांसद हैं, जो उसके विरुद्ध कंप्लेंट था, किसने किया? हमारे लिए जिसने सोना मेडल लाया है ना। हर नेता केवल नाखुशी जता देता है अपने नेताओं से। आपने अपनी जता दी, बीजेपी अपनी नाखुशी जता देती है, वो उनसे पलड़ा झाड़ लेती है। तो ऐसे ही आप अपने नेताओं से पलड़ा झाड़ते रहे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आप चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो और खास मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। शहजाद, कई तरीके के देखिए सवाल उठते हैं क्योंकि आपकी ये जो टीम पहुंची है, फैक्ट फाइंडिंग टीम बीजेपी की जो पहुंची है, बंगाल पर कभी भी ऐसे सवाल होते हैं आप तुरंत तैयार हो जाती है आपकी टीम? वीरभूम हिंसा मार्च 2022 फट से पहुंच गई। पंचायत चुनाव में हिंसा हो जाती है, जुलाई 2023 तुरंत आ गई। संदेश खाली मामला फरवरी 2024 तुरंत आ गई। लोकसभा चुनाव के बाद हिंसा होती है, जून 2024 तुरंत आ गई। आपके जो राज्य है वहां जाती है क्या ये टीम कभी? अर्पिता जी, हमारे राज्य में जहाँ पर हमारी सरकार है वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग टीम क्या करेगी? वहाँ पर तो सरकार कार्रवाई करेगी। हाँ, पर बंगाल में टीम जिसको रोकती है वही लोग मणिपुर में गवर्नर तक से मिलते हैं उनके टीम वाले। आप चेक कर लीजिए कि डेरिक ओब्रायन की अध्यक्षता में टीएमसी के फैक्ट फाइंडिंग टीम को न केवल सभी जगह जाने मिला बल्कि गवर्नर तक वो उन्होंने चर्चा की। दिल्ली में भी उनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम आई थी, हमने तो कभी सवाल नहीं उठाए। और अभी आपने जिनका इंटरव्यू किया है अर्पिता जी, हो सकता है आपके रिसर्च वाले आपको बता देते। एक बयान आपको सुनाना चाहता हूँ, सुन लीजिए। अब कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देखें? ये वो महान व्यक्ति थी जिनके साथ आपका इंटरव्यू चल रहा था। जब 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया मालडा में, तो शशि पांजा ने आकर कहा कि कितने कपड़े निकले, कपड़े निकल गए तो निकल गए, इसमें राजनीतिक मुद्दा बनाने की क्या आवश्यकता है? 2 आदिवासी महिलाओं के निर्वस्त्र होने पर अभी उनको क्रेडिट की सूझ रही थी। अच्छा है आपने दिखा दिया कि 48,000 पॉक्सो और रेप के केसेस पेंडिंग है। जो 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है उसमें 17 का टारगेट सेट किया तो इन्होंने मात्र 6 या 8 उसको क्रियान्वयन में लाया। और लोएस्ट कन्विक्शन रेट अगर भारत में किसी प्रदेश का है तो वो बंगाल का है 6% व्हेन इट कम्स टू रेप्स। उत्तर प्रदेश का 71-72% है। आते हैं कि जिम्मेदार कौन है। उन्होंने बोला कि मैं कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के बयान से बहुत नाखुश हूँ। उनसे पूछ लेती हैं आप कि ममता बनर्जी ने पार्क स्ट्रीट रेप केस में बोला था कि ये छोटी घटना है, नाखुश थी वो। काकोली घोष ने बोला था 2 पार्टी की मिसअंडरस्टैंडिंग थी इसलिए रेप हो गया।
2014 में ममता दीदी ने बोला था पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रेप हो जाते हैं। दीपक हल्दर इनके सांसद, इनके एक विधायक ने बोला था जब तक पृथ्वी है तब तक बलात्कार होगा। हंस खाली में तो ममता दीदी ने बोला था लव अफेयर जो है वो गलत हो गया, इसलिए वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। संदेश खाली में रेप मानने से ही उन्होंने इनकार कर दिया, शाहजहां के साथ खड़े थे। आरजीकर केस में तो उनके नेता किस प्रकार से उंगली तोड़ने की, जबान खींचने की धमकी दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करने पड़ी तो उस पर भी नाखुश थी कि नहीं। अब आता हूं मैं आज के मुद्दे पर। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी का बंगाल टीएमसी के राज में मां माटी मानुष के लिए नहीं, बम, भ्रष्टाचार और बलात्कार का एक प्रकार से परिचायक बनता जा रहा है। और इस पर्टिकुलर रेप केस में आप अगर पैटर्न देखोगे कई सारे रेप केसेस में, तो बलात्कारी को बचाओ और संरक्षण दो, फिर बलात्कार के ऊपर लीपापोती करो और चीर हरण के बाद चरित्र हरण करो। ये ट्रिपल पैटर्न बन चुका है हर केस में। आप संदेश खाली में देखिए, ये महिलाएं पैसे लेकर आरोप लगाती है। आप आरजीकर में देख लीजिए कि बच्ची के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया था। आप देख लीजिए कि हंस खाली में क्या किया उन्होंने। लास्ट 10 सेकंड अर्पिता जी, केवल 10 सेकंड मैं आज पूछना चाहता हूं। और अर्पिता जी, एक महिला यहां पर आप भी हैं, यहां पर हमारी बहन सायरा भी है, अलका जी भी जुड़ेंगी। संदेश खाली में महिला सुरक्षित नहीं, बीरभूम में सुरक्षित नहीं, मालडा में सुरक्षित नहीं, मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित नहीं, लॉ कॉलेज में सुरक्षित नहीं, सड़क पर सुरक्षित नहीं, संस्थान में सुरक्षित नहीं, गांव में सुरक्षित नहीं, शहर में सुरक्षित नहीं। सुरक्षित कहां? अभी की घटना है 5-10 मिनट पहले की कि टीएमसी की एक अध्यक्षा है सूरी ब्लॉक की, उसको ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने छेड़ा है। और ये बेशरम लोग महुआ मित्रा तक को नहीं बख्शते। एक लास्ट कमेंट, बीजेपी के महुआ मित्रा के साथ बहुत डिफरेंसेस है। एक लास्ट कमेंट, महुआ मित्रा के साथ आपने देखा होगा बीजेपी के बहुत डिफरेंसेस है, पर महुआ मित्रा तक के ऊपर जिस प्रकार की अभद्र और मैं कह सकता हूं शर्मनाक टिप्पणी कल्याण बैनर्जी ने की है, इसके ऊपर क्या स्टैंड है टीएमसी का? स्वयं प्रकाश जी अर्पिता जी, देखिए सर्वप्रथम मैं सजाद पूनावाला को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत बयान दिए और इनकी एक तो राजनीतिक फैक्ट फाइंडिंग टीम आई है पश्चिम बंगाल में, जिनको एक महिला के बलात्कार पर राजनीति करनी है और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए हैं। नहीं, आपकी जहां पे टीम जाती है वो भी राजनीति करती है फिर? नहीं, मेरी बात सुनिए। हमें तो गणतांत्रिक की तरीके से जाने नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। अगर राजनीतिक दल आप उनसे कह रहे हैं कि ये जो टीमें होती हैं ये राजनीति के लिए जाती हैं, तो आपकी टीम भी क्या केवल राजनीति करने जाती है? इसका ये मतलब हुआ? इनके जो लोग आए हैं अर्पिता जी, उनका बयान सुनिए। इनके एक नेता सत्यपाल आए हैं, वो बयान देते हैं कि पुलिस प्रशासन रोक नहीं सकता है उसी हाथरस के मुद्दे पर। इनके जो नेता मीनाक्षी लेखी आई है, जो संसद भवन में खड़ी होकर बोलती है कि चुपचाप बैठ जाओ नहीं तो ईडी सीबीआई पीछे लगा दूंगी। इनके जो नेता आए हैं विप्लव देव, जब वो मुख्यमंत्री थे और हमारे नेता अभिषेक बनर्जी जाते हैं, वह कैसे गणतांत्रिक और मीडिया और प्रेस की आवाज बंद की जाती है। तो देखिए, मुद्दा यह है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बलात्कार की घटना का राजनीतिकरण किया जाता है, हम नहीं कर रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा है। सुनिए ना, ये राजनीतिकरण कैसे हो रहा है आपके हिसाब से? मैं बताता हूं। देखिए, पूरे देश के अंदर में बलात्कार की 2013 में जो गवर्नमेंट का डाटा है कि 3,09,000 सालाना रेप, जो बढ़ करके आज करीब 5 लाख हो गए हैं। मोदी सरकार ने इसके लिए क्या किया? सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश के अंदर में बढ़े हैं बलात्कार के रेप केस। ये 2022 का डाटा है। सर, आज देश में तो हम चर्चा कर नहीं रहे हैं, बंगाल पे कर रहे हैं। सुनिए, बंगाल सरकार ने क्या किया? बंगाल में जो रेप हो रहे हैं, आप इतने बड़े आंकड़े देश भर के ना दीजिए, वो मैं पूछ लूं केंद्र की तरफ से जब होगा, लेकिन बंगाल सरकार ने क्या एक्शन लिया? आरजीकर से आपने क्या सबक लिया? क्या बदल गया सर? 10 महीने पहले ही एक घटना होती है जिससे पूरा देश जो है वो दर्द में था, आज ये फिर घटना हो जाती है। क्या बदला सर? अर्पिता जी, जो हुआ उसके साथ हम नहीं खड़े हैं। जिस भी जाहिल व्यक्ति ने, जिस भी गद्दार घटिया व्यक्ति ने ऐसी कार्यकर्ता किया है, उसके साथ में सर वो जाहिल आदमी जिसको आप कह रहे हैं वो तो टीएमसी का कार्यकर्ता निकला। नहीं, कार्यकर्ता देखिए, समर्थक कोई भी हो सकता है, कार्यकर्ता नहीं है तृणमूल कांग्रेस का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 22 में आपने निकाल दिया, क्योंकि जब कोई घटना आ जाती है तो ऐसे ही बोला जाता है हमने कब का निकाल दिया था उन्हें, लेकिन थे ना वो कार्यकर्ता तो थे आपकी पार्टी के, संरक्षण था क्या कोई? 1994 से 1999 मैं खुद स्वयं प्रकाश पुरोहित उस कॉलेज साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का स्टूडेंट रहा है और सीपीएम की सरकार थी। और सुनिए, सीपीएम की सरकार रहती थी और हमसे पैसे लिए जाते थे कि आपको 10 रुपए देना है
मंथली, और उसके बाद में हमें जुलूस में ले जाया जाता था, हम पढ़ने जाते थे वहां पे, और सीपीएम के अच्छा, मतलब अब आपकी सरकार पैसे देकर वहां लोगों को कार्यकर्ता बनाती है? नहीं, ये अगर एक हादसा कहीं गलत हुआ है उसके साथ में उसको तुरंत उसका हश्र क्या हुआ? सर इसको ये जो मनोजीत दिख रहा है, एक सेकंड स्वयं प्रकाश, ये जरा देखिए एक बार तस्वीर, अगर टीवी स्क्रीन चल रही हो जरा ये तस्वीर देखिए। मनोजीत मिश्रा अनाउंस कर रहा है, लीड कर रहा है, सुनिए ना। इसको कितने रुपए दिए गए थे टीएमसी की तरफ से? टीएमसी ने कितने रुपए दिए थे सर इसे? कोई व्यक्ति अगर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करता है, अगर इतनी बड़ी पार्टी है, अगर उसके साथ हमने क्या किया, हमने उसको बचा थोड़ी रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि लेफ्ट जो है उस समय वो पैसे देती थी, लोग जुलूस में आ जाते थे, तो अब टीएमसी कितने पैसे देती है ऐसे लोगों को जुलूस में लाने के लिए? सुनिए अर्पिता जी, आप मुद्दा ये नहीं कर रही है कि ये फोटो में आ गया नेता के साथ में। मैं कितने बलात्कारियों की फोटो दिखाऊं? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ कितने आईएसआई के एजेंट की फोटो दिखाऊं जो बैठ करके देश के गद्दारी करने वाले आईएसआई से तार जुड़े रहते हैं? सर आपका मुद्दा वैलिड होगा, आप दिखा रही है। सुनिए ना, आप जो कह रहे हैं वो बात हो सकती है, लेकिन अभी जो मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, ये नहीं कह सकते ना। जवाब दीजिए, अगर ये कोई व्यक्ति ममता बनर्जी जिंदाबाद, अरे शहजाद जी सुनिए, उस व्यक्ति को जेल में जगह है ना। ठीक है स्वयं प्रकाश जी, समझ गई मैं, समझ गई। लेकिन देखिए, मैं अगर आपसे कोई सवाल पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ ये इंसान कौन है, आपके पार्टी का कार्यकर्ता, तो आप ये नहीं कह सकते हमारे कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ता देखो। सवाल मैं आपके कार्यकर्ता और आपके लिए पूछ रही हूँ सर, आपकी पार्टी से पूछ रही हूँ, इसलिए अपने लिए जवाब दीजिएगा। अब मेरा सवाल सुनिए सर, मनोजीत पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज थे, क्या कार्रवाई हुई थी? नहीं हुई। अप्रैल में पुलिस को पीटने के मामले में सर उसे आसानी से जमानत कैसे मिल जाती है? आपके यहाँ आप ये कह रहे हैं हमारी सरकार जो है अपराधियों को पूरा सबक सिखाती है, सबक सर इस तरह से सबक सिखाते हैं आप, जमानत मिल जा रही है, पुलिस को पीट दीजिए जमानत। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अमित शाह जी तड़ीपार की सजा काट, अरे अमित शाह बाद में जाइएगा, पहले बंगाल में रह ले सर, बंगाल में रह ले सर। ये बचने के तरीके जो मेरी चर्चा में नहीं चलते स्वयं प्रकाश जी, ये बचने के तरीके मेरी चर्चा में नहीं चलते हैं। मैं आपसे जो मैं फैक्ट पर सवाल पूछ रही हूँ सर, उस पर जवाब दीजिए, समय बहुत कीमती है जनता का, प्लीज सर। स्वयं प्रकाश जी रुक जाइए, एक सेकंड सर। नहीं, अमित शाह पे नहीं जा रहे ना हम लोग, बंगाल पे हैं। बताया होगा आपको चर्चा किस टॉपिक पे है। बेल क्या सरकारें देती है क्या? आप इस बात का जवाब दीजिए कि बेल कौन देता है? बेल जज देता है। अगर जज नहीं, आपराधिक मामले अगर उस पर पहले से दर्ज है तो एक्शन कौन लेता है? सब पुलिस लेती है, वो किसकी होती है? इंस्टीट्यूशंस को सरकार के साथ नहीं जोड़ सकती है। अगर कोर्ट्स ने उनको बेल दी है तो आपराधिक मामले अगर पहले से थे तो एक्शन किसको लेना चाहिए? एक्शन किसको लेना चाहिए स्वयं प्रकाश जी? अर्पिता जी मात्र 30 सेकंड दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने सुनिए, गवर्नर और भारतीय ठीक है स्वयं प्रकाश जी, आप लगातार बोल रहे हैं, वो ना आपकी बात समझ नहीं आ रही। एक सेकंड, शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं आएगी समझ में, क्योंकि आपको अपनी बात सुननी है, तो आपको हमारी बात समय कैसे पर बोलेंगे तो बाकी जो अपने अपने समय पर बोलेंगे। अपनी बात नहीं सुननी सर, मुझे जवाब चाहिए। लेकिन जब आप जलेबी बनाते हैं तो वो मुझे सुनाई और समझ नहीं आता सर, जलेबी बनाना मुझे समझ नहीं आता, सिंपल सी बात है स्वयं प्रकाश जी। ऐसे नहीं होता है ना अर्पिता जी, मैं अपनी बात रख लूं? ठीक है, पुलिस ने कार्रवाई की कि नहीं की? अर्पिता जी क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? एक मिनट, उनको तसल्ली भर बोलने। 12 घंटे में मुझे नजीर बताइए पूरे देश पे ऐसा कहा होता है, और आप सरकार को सवाल कर रही है। 12 घंटे में उस व्यक्ति को पकड़ा गया, सरकार पे नहीं सवाल, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सर आर्जिकर जैसी बड़ी घटना हो जाए, आर्जिकर जैसी बड़ी घटना हो जाए, लॉ कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो जाए, सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए। अभी यही बीजेपी शासित किसी जगह पर हो जाता तो आप ही उठा के सवाल पूछते, लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो दिक्कत है। आप कह रहे सवाल ही मत पूछो, गजब है सर, ना पूछू सवाल। पिताजी आप जवाब देने का समय दीजिए। जवाब ही तो नहीं दे रहे हैं आप। मैं आपके राज्य की चर्चा कर रही हूँ, मैं बंगाल की स्थिति पे चर्चा कर रही हूँ, मैं महिलाओं की बदहाली पे चर्चा कर रही हूँ। आप अमित शाह पे पहुंच जाते हैं, आप केंद्र पर पहुंच जा रहे हैं। आप रहिए ना जरा बंगाल पे सर, सरकार आप वहां चला रहे हैं, केंद्र में थोड़ी चला रहे हैं। आरजीकर पे आता हूँ, आर्य शहजाद, इनको कंप्लीट करने दीजिए। आर्य शहजाद, अलका जी के पास भी जाना है, बाकी दो मेहमानों के पास नहीं जा पाएंगे। गिरफ्तार किया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, उसी व्यक्ति के चार्जशीट में नाम लिखा, तो कहाँ फर्क है? कोलकाता पुलिस ने अपना काम किया है। सर आर्जिकर केस याद है, सबको याद होगा, उसमें किस तरह कोर्ट को आना पड़ा, किस तरह से वहां पर किस तरह रायता फैलाया था आपने, कितनी मुश्किल समेटा गया, सबको पता है।
सबको पता है सर, आप इसलिए ये मत कहिए, किसी को सबको दिख रहा है कि किस तरह बंगाल सरकार और वहां की पुलिस काम कर रही है। ठीक है शहजाद, जल्दी से, फिर मैं उसके बाद अलका लांबा के पास जाऊंगी। हाँ मैं केवल 30 सेकंड चाहता हूँ, मुझे पता भी है कि दोनों सम्मानित महिलाएं भी रुकी अपने टर्न के लिए, मैं 30 सेकंड लूंगा सिर्फ। 2013 से ही इस व्यक्ति पर कई गंभीर केसेस थे। 2019, 22 और 25 में पुलिस से असॉल्ट, मर्डर के अटेम्प्ट का और मोलेस्टेशन के केसेस थे। ऐसे व्यक्ति को कॉलेज में एंट्री न देने के बदले उसको टीएमसीपी का प्रेसिडेंट भी बनाया और कॉलेज में नौकरी भी दी, और उस कॉलेज का गवर्निंग बॉडी का जो हेड है वो टीएमसी का विधायक है। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज करना रेप को, रेपिस्ट को पेट्रोनाइज करना और रेपिस्ट को फिर प्रोटेक्ट करके रेप विक्टिम को डिमोनाइज करना। अर्पिता जी कृपया करके मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बात आने तो दीजिए, आने तो दीजिए भाई, मैं भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा पाई हूं और सायरा शाह के पास भी नहीं आ पा रही हूं। मुझे अपनी बात आ रही हूं शहजाद, उनको एक बार उनसे बात कर लूं, फिर आती हूं आपके पास। अलका लांबा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अलका जी। अर्पिता जी 6 बजे डिबेट शुरू हुआ, 6:25 पर महिला सुरक्षा पर दो राजनीतिक दलों की बहस, इसका कोई अंत नहीं है। ये वो भारत देश है जिसमें आप और मेरे जैसी करोड़ों बेटियां महिलाएं पैदा हुई और इसे देश नहीं भारत माता कहा जाता है। और उस भारत माता के खिलाफ अमेरिका एडवाइजरी जारी करता है, सतर्क करता है अपनी महिलाओं को कि आप उस भारत देश में जा रही हैं जहां पर गैंग रेप एक आम जो है वो हो चुका है। आपके ही मैं नीचे देख रही हूँ जो लाइन आप दे रही हैं, पढ़िए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आप आंकड़े दिखा रही होंगी, आप खुद बता रही हैं आपका चैनल कि गैंग रेप में डबल इंजन की भाजपा राजस्थान सरकार नंबर 1 पर है, आप ही दिखा रही हैं। और बिल्कुल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े राजस्थान को गैंग रेप में नंबर 1 आप ही दिखा रही है। महिला अपराध और हत्या में उत्तर प्रदेश डबल इंजन की भाजपा सरकार दूसरे नंबर पे खड़ी है। ये देख रहे हैं, आपके दर्शक भी देख रहे हैं। आज बात ये होती है कि 1947 से लेकर 2025 आ गया, कितने लोगों को फांसी आपने दी? मात्र 5 लोगों को फांसी हुई है। ये सिर्फ घड़ियाली आंसू है और कुछ नहीं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष 18 महीनों में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों का दौरा करके लौटी। अभी अंडमान निकोबार से लेकर लद्दाख से परसों लौटी। देश का कोई एक राज्य नहीं है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। संसद का सत्र 21 जुलाई को शुरू हो रहा है। पूरी महिला कांग्रेस इस बात का केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर सरकार पर दबाव बनाएगी कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर संसद में गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। कौन इन्हें संरक्षण दे रहे हैं? कैसे इनमें हिम्मत आ रही है? ये हिम्मत आती है जब प्रज्वल रेवन्ना गैंग रेपिस्ट कर्नाटका का प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होता है, उसके लिए वोट मांगते हैं। जब कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का विधायक उन्नाव से जिसकी सरकार है वो नाबालिग बेटी का बलात्कार करता है। मुजफ्फरपुर बिहार में 9 साल की बच्ची का, दलित बच्ची का गैंग रेप होता है। दिल्ली भारत की राजधानी 8 जून को 9 साल की बच्ची का गैंग रेप और हत्या की फोटोएं जग जाहिर है। चर्चा बंगाल में क्यों हो रही है? होनी चाहिए, पर सिर्फ चुनाव है इसलिए वो बंगाल पे चर्चा होगी। राजस्थान गैंग रेप में नंबर 1 पे नहीं चर्चा, मतलब उत्तर प्रदेश में चर्चा नहीं। अलका जी ये घटना हुई है इसीलिए बंगाल पर चर्चा हो रही है ना? क्यों हो रही है चर्चा? ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसी कोई घटना नहीं हुई और बंगाल में चुनाव है इसलिए हम वहां की महिलाओं के आंकड़े देख रहे हैं, या वहां हम देख रहे हैं कि वहां पे महिलाओं पर अपराध कितने होते हैं। इतनी बड़ी घटना मैम हुई है तो बंगाल सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल जिम्मेदारी में कह रही। दोषी कौन? आपने जब पूछा भाजपा टीएमसी की नेता से, तो दोषी व्यवस्था है। वो व्यवस्था में पुलिस है, प्रशासन है और सरकार है, ये इन्हें संरक्षण दे रही है। अगर ये तीनों सख्त हो जाएं तो इनकी हिम्मत नहीं। नैतिकता खत्म हो चुकी है, बेशर्म हो चुके हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। बल्कि सालों के गैंग रेप बलात्कारियों को रिहा किया जाता है गुजरात में। आपकी जब सरकार राजस्थान में थी, आप एक नजीर बनवा देती, वहां महिलाओं के लिए अपराध कम हो जाते। लेकिन उस समय भी राजस्थान नंबर 1 पर ही था। नंबर पर नहीं था अर्पिता। आज राजस्थान आपका चैनल बता रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े की गैंग रेप में आज भाजपा की सरकार वहां पर तब 1 नंबर पर पहुंचा है। हमारे समय पर नंबर 1 पर नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर महिला सुरक्षा की बात की, लाल किले से बेटी बचाओ की, और बेटियों के बलात्कारियों के साथ उन्हें लड्डू खिला के हाथ दिलाते हुए रिहा करने वाले आज अपने गिरेबान में जाके। मैं कलकत्ता को बंगाल की मुख्यमंत्री को छोड़ नहीं रही हूँ, लेकिन महिला मुख्यमंत्री तो महिला मुख्यमंत्री तो दिल्ली में भी है। महिला सुरक्षा पे बात करिए, ठीक है शहजाद। संसद के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस सारी बातें सुनिए। क्यों फांसी नहीं दे रही भाजपा की सरकार? क्यों इनका मन? शहजाद जी न्याय की बात है तो सायरा के पास मैं नहीं जा पाई हूँ, आपको 2 बार मौका दे चुकी हूँ, तो आप जवाब दे लीजिएगा। एक छोटा सा रिएक्शन जरा मैं सायरा जी से भी ले लूं।
अब महिला हैं जो, उनको बोलने का यहाँ तो हक दिए जा सकता है, बाकी जो ये घटनाएं उन पर भले राजनीति हो। सायरा, हम लोग चुपचाप बैठे, इन्हें शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ठीक है अलका जी, अभी ठीक है अलका जी आ रही हूँ, अलका जी आ रही हूँ, अलका जी आ रही हूँ, सायरा जी का टर्न। ठीक है मैम, समय मिल ठीक है गया अलका जी, मुझे, ठीक है सायरा जी। इंटरफेयर मत करिए, मुझे बात करने दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि चाहे वो आरजी कार की घटना हो, मेडिकल कॉलेज या वो लॉ कॉलेज, यहाँ पे जो भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कैंपसेस जो है वायलेट हो चुके हैं, बुरी तरह से वायलेट हो चुके हैं। और आप ये पूरा हिस्ट्री, इतिहास में जाइए, आपको देखेगा कि जो मेन अक्यूज है, जो मेन अपराधी है, उनका एक इतिहास रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। तो इसके बावजूद अगर उनको कैंपस में इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन दी गई, लीडर बन के घूम रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के, तो वो किसके दिलासे से घूम रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, आप देख लीजिए, पूरा हिस्ट्री हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट स्टूडेंट्स का। फिर वो जाके महिलाओं को शादी के प्रपोजल्स दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, वो चेन खींचने का उनका एक केस है, क्रिमिनल केस है बहुत सारे। तो ये हो क्या रहा है? ये तीनों व्यक्ति, मनोजित मिश्रा, प्रतिम मुखर्जी, जैद अहमद, ओके, उन सब का एक पूरा इतिहास है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, जो फीमेल स्टूडेंट्स है कॉलेज में। तो इस बात पे जो तृणमूल कांग्रेस का जो वो लोग नजदीकियां दिखा रहे हैं कि हम फलाने से मिनिस्टर से इतने नजदीक है, फोटोज आ रही हैं सोशल मीडिया पे, तो उनकी जो है आशीर्वाद से ये पोजीशन मिली कि वो इतने सालों से जो बलात्कार कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, हैरेसमेंट का, सेक्सुअल एडवांसेस का फीमेल्स के साथ। तो ये हम लोगों को पूछना है, क्योंकि अभी सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, और ये बहुत ही जायज सी बात है कि प्रश्न करना अभी बिल्कुल अभी जायज है, क्योंकि अभी मामला जो है बद से बदतर हो रहा है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से ये मोबाइल फोन पे वीडियो लेना, फिर ब्लैकमेल करना विक्टिम्स को, फिर यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये टॉर्चर चले आ रहा है विक्टिम के ऊपर, और ये टारगेटेड कैंपेन है। बहुत दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी, ये गैंग रेप की, और ये मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, इस पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट भी आ गया। तो ये एक छोटा मामला नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है, और कार्रवाई। ठीक है शहजाद, आपका जवाब ठीक है, फिर उसके बाद स्वयं प्रकाश। देखिए अर्पिता जी, मैं तो आपकी बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं कि इस मुद्दे पर हमसे ज़्यादा महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए। और मैं तो 2 दिन से रुका था कि प्रियंका जी एक ट्वीट तो डालेंगी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने के प्रियंका वाड्रा जी एक ट्वीट नहीं डाल पाती। अलका जी ने नैतिकता की बात की, प्लीज अर्पिता जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अर्पिता जी देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। रुक जाइए मैम, रुक जाइए मैम प्लीज। अर्पिता जी, आपका डिबेट करोड़ों लोग देखते हैं। अलका जी प्लीज। अर्पिता जी ठीक है, बुरा लग सकता है क्योंकि यहाँ कुछ भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को कह दिया जाए बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैम प्लीज अपने टर्न पर बोलिएगा। अलका जी प्लीज, आवाज कम करनी पड़ेगी मैम, अच्छा नहीं लगता। शहजाद जल्दी से कंप्लीट कीजिए, आवाज कम कीजिए। देखिए अर्पिता जी, हम लोगों को तो कहा जाता है कि डिबेट तब सार्थक होती है जब अपनी अपनी बारी में अपने अपने तर्क रखे, तो मैं तो वही उसी का पालन करूंगा। नैतिकता की, क्योंकि अलका जी ने, मेरी बड़ी बहन है, बात की, तो अलका जी को शायद याद होगा, उन्होंने 2018 में ट्वीट किया था कि कठुआ में एक बच्ची का रेप हुआ था, उसके साथ एक मंत्री खड़ा था रेपिस्ट के साथ, हमारी पार्टी में था, हमने लात मारकर निकाला उसको। पता है अभी टिकट किसने दिया? प्रियंका वाड्रा जी ने। अलका जी की एक आवाज़ नहीं निकली। वैसे ही जब जी परमेश्वर ने, जब बंगलुरु में दिन दहाड़े मॉलेस्टेशन और केस हुए और इजरायली लड़की का गैंगरेप हुआ, तो उन्होंने बोला ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अभी एक और घटना हुई थी। अर्पिता जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मेरी बात आने दीजिए ना, मेरी बात प्लीज ऐसे मत काटिए। दिस इज सो अनफेयर अर्पिता, ये बड़ा अनफेयर है कि आपका चैनल, मैं जब बोल रहा हूं तो उनकी आवाज उठी कर दे। नहीं, उनकी आवाज कम है शहजाद, प्लीज मेरी बात हो जाने दीजिए, मैंने तो नहीं बोला। अर्पिता जी आप चेक कर लीजिए कि किस प्रकार से राजस्थान नंबर 1 इन रेप्स था। तब शांति धारीवाल इनके मंत्री कहते थे कि मर्दों का प्रदेश है, रेप होता रहेगा। अशोक गहलोत कहते थे 50% रेप केसेस फेक है, और सोनिया गांधी ने बुलाकर शांति धारीवाल को टिकट दिया। ये वो पार्टी है जिसमें अंकिता दत्ता ने आरोप लगाया इनके कार्यकर्ता पर, तो अंकिता दत्ता को निकाल दिया, राधिका खेड़ा को निकाल दिया। ये वो पार्टी है जब केरल में सिमी रोजबेल जॉन हो या हरियाणा की नेत्री हो, उन्होंने बोला चमड़ी दमड़ी पर टिकट बिक रहे हैं, कास्टिंग काउच हो रहा है, तो उनको निकाल दिया। तो कम से कम नैतिकता का पाठ ना पड़ा है। पर आज बंगाल में जो कृत्य हुआ है उस पर प्रियंका चुप क्यों है?
कब जा रही है वो जवाब ले लो, डेलीगेशन अलका जी। लेकर? वो क्यों चुप है? ठीक है। ममता बनर्जी से ठीक है इतना शहजाद, डरती ठीक हो? है अलका जी। कितने गैंग रेप हो रहे हैं? अलका जी आज एक बार ये फिर शर्म समझना आनी शुरू चाहिए। कीजिएगा, क्योंकि अभी तक जो आप भी बोल रही थी वो आवाज नहीं जा रही थी। अब अपनी बात नहीं, रखिएगा, अब आप आवाज कर तो ये कितने जाने गैंग ही रेप नहीं हुए देंगे। कर्नाटक में? शहजाद, अब आप मत संविधान बोलिए। के खिलाफ लोग ठीक है। आवाज जाने ही नहीं देंगे। पर हम टीवी चैनलों के ऊपर निर्भर ही नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा में नारी न्याय की बात की, नारी सुरक्षा की बात की, तो दिल्ली पुलिस राहुल गांधी जी के घर में पूछ गई कि आपने कहा था कि आपकी यात्रा में आपसे जो है पीड़िताएं मिली, वो कौन है, उनके नाम बताइए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। राजस्थान गैंगरेप में नंबर 1 डबल इंजन की सरकार, माफी मांगनी चाहिए। नैतिकता हो तो इस्तीफा लीजिए मुख्यमंत्री का। मणिपुर में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में आदिवासी बेटियों को नग्न करके सामूहिक बलात्कार किया गया, शर्म नहीं आई, इनको माफी मांगनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में इनके आज प्रियंका जी की तस्वीर दिखा रहे हैं। अरे कुलदीप सिंह सेंगर आपका विधायक है, प्रज्वल रेवन्ना, आपके अंकिता भंडारी, ये सब के दोषी आपके नेता हैं, जिन्हें समर्थन बचाने का काम भाजपा के नेता कर रहे हैं और देश देख रहा है। दम हो तो 21 जुलाई को संसद सत्र में बुलाइए, महिला सुरक्षा पर अपना चर्चा करिए। आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाल किले से दिए गए बेटी बचाओ के आपके नारे खोखले साबित हुए। अपराधी बचाओ, भाजपा बचाओ। ठीक है, और अगर लेकिन भाजपा मैम बचाओ, अलका तो जी, दूसरा प्रश्न उठाओ। अलका जी, हमने हाथरस की तस्वीरें देखी थी जब प्रियंका जी और राहुल जी वहां पहुंचे थे। क्या बंगाल जाने का भी कोई प्लान है उनका? मैं फिर कह रही हूँ, न्याय जहां नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार अपराधी के साथ नहीं खड़ी, वहां पर अपराधियों के साथ खड़ी थी। कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ी थी, कठुआ में खड़ी थी, हाथरस में खड़ी थी, बिल्किस बानो के अपराधी अंकिता भंडारी के अपराधियों के साथ ये सरकार खड़ी थी। प्रज्वल रेवन्ना के साथ प्रधानमंत्री खड़े थे, इसलिए प्रियंका गांधी राहुल गांधी को जाना पड़ा। 2:30 बजे शव कहां जलाया गया? पेट्रोल फूंक कर। हाथरस में 2:30 बजे रात को दलित बेटी के सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर पेट्रोल डाल के फूका गया, इसलिए प्रियंका गांधी जाती है। बंगाल में अगर ऐसा कुछ होगा तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी इतनी बड़ी घटना है, कार्रवाई हो रही वो अलग बात है, लेकिन मैम इतनी बड़ी घटना पर क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए राहुल प्रियंका? मैं कह रही हूँ जहां न्याय नहीं होगा वहां कांग्रेस जब न्याय नहीं होगा तब वो जाएंगे। कांग्रेस जहां न्याय नहीं हो रहा होगा। सर जब मैम जब बहुत सारे सुनिए मैम, जब बहुत सारे ऐसे बीजेपी के राज्य जहां पर घटना हुई और तुरंत वो लोग पहुंच गए, कार्रवाई का तो उन्होंने इंतजार ही नहीं किया। बड़ी घटना हुई वो गए, लेकिन बंगाल में आप कह रही है न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिल रहा है तो देखिए हम नहीं जाएंगे। जहां कांग्रेस नहीं पहुंची वहां कार्रवाई नहीं हुई। वरना राजस्थान में कांग्रेस राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को होना चाहिए मास रेप में। राजस्थान नंबर 1 में मास रेप में, वहां आप क्यों नहीं कहती प्रियंका जी राहुल जी राजस्थान क्यों नहीं जा रहे हैं? नंबर 1 पर आप ही को दिखा रहा है चैनल, नीचे पट्टी चला रहा है। यूपी में तो अभी भी जा सकती है राहुल, प्रियंका जी क्यों नहीं जा रहे? ठीक है ना, जबकि हत्या में अपराध में यूपी नंबर 2 पर है। इनको अपने गिरफ्तार में रखना चाहिए। बंगाल में मात्र चुनाव है, ये साथ की बात है, इंडिया अलायंस में है, साथ हैं इसलिए वो पसंद आते हैं, वो साथ नहीं है इसलिए वो पसंद नहीं आते। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। स्वयं प्रकाश जी, ठीक है शहजाद आ रही है उसके बाद आऊंगी। अलका जी की एक बात से बहुत सहमत हूं। उन्होंने जिस तरह से कहा कि जहां न्याय न मिले, जहां पर न्याय न मिले, जैसे हाथरस में बेटी को जाति के नाम पर जला दिया गया था बलात्कार करने के बाद वहां की सरकार ने, तब सभी पार्टियां गई, रोंगटे खड़े हो गए जिन्होंने भी उस मुद्दे को देखा। आरजीकर में जो घटना हुई, आज सभी पूरे देश के हम लोग खुद उतरे हैं, हमारी नेत्री ममता बनर्जी खुद रास्ते में उतरी है, तो वो न्याय दिलाया है। और जो व्यक्ति आरोपी है वो जेल में है। और जो कांड हुआ कस्बा में, तो तीनों आरोपियों और इवन जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। आज मुद्दा यह होना चाहिए कि देश में महिलाओं की सुरक्षा कैसे बढ़नी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि है, अपराधीकरण जिस तरह से बढ़ गया है सत्ताधारी पार्टियों में, जिसपे सर्वोच्च भारतीय जनता पार्टी है, जिसपे इनके 40% से ज्यादा महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी इनकी कितनी सांसद है महिला, बता सकते हैं ये डाटा? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा महिलाएं अगर किसी पार्टी से रिप्रेजेंट करती है तो वो ममता बनर्जी की पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। कितनी सांसद महिलाएं हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे इस तरह की घटनाएं रुक जा रही हैं क्या? बंगाल में तो मुख्यमंत्री है महिला, तो क्या ये घटनाएं रुक गई वहां पर? आप देखिए, जब वहां कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान से आगे मध्य प्रदेश नंबर 1 था, और आज राजस्थान नंबर 1 है इन रेप। जहां गैंग रेप होते हैं उसमें राजस्थान नंबर 1 है, और वहां डबल इंजन की एक फेलियर सरकार है। सर आप चौथे नंबर पर है, ऐसा थोड़ी कि 10 में आप कहीं है ही नहीं। उड़ीसा में पिछले 10 सर बंगाल चौथे नंबर पर है महिलाओं से अपराध में, ऐसा थोड़ी कि आप नहीं है। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि आप उस लिस्ट में ही नहीं है, बंगाल लिस्ट में ही नहीं है, आप तो ऐसी बातें बता रहे हैं।
इस मुद्दे पर हमें चर्चा करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया है, ठीक है, बखूबी किया है। ठीक है। पुलिस को धन्यवाद उसके पिता ने दिया है। जो प्रताड़ित महिला है उसके पिता ने उसका ठीक है। बयान चलाइए, आप उनके पिता का बयान चलाइए। ठीक है, वो ठीक है, क्या स्वयं कह रहे प्रकाश हैं? जी। जब हाँ। इनके जो लोग जाते हैं, जो बोलते हैं ठीक पुलिस है, उनमें प्रशासन के कमियां हाथ हैं, में आपका नहीं सब ठीक है, इनके आप जो बढ़िया कर सत्यपाल रहे सिंह हैं। है, ये घटनाएं होंगी, उसके बाद आप जागेंगे और उसके बाद आप जो है पकड़ लेंगे उनको, कहेंगे बस हमने बहुत बढ़िया काम किया। बस इसी से संतुष्टि पा लेनी चाहिए। ठीक है, और बेटी के बलात्कार पर कंक्लूडिंग एक रिमार्क ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अलका लांबा जी, सायरा जी, सबसे पहले आपसे, फिर अलका जी, फिर स्वयं प्रकाश जी, फिर शहजादा आर्य। ये मेरे से प्रश्न है? हाँ, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क। कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि जो भी गुनहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मामला जो है बद से बदतर हो रहा है। हम देख रहे हैं जितने भी कैंपसेस हो, लॉ कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, कुछ भी हो, तृणमूल कांग्रेस के जो सदस्य हैं जो उनको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दिया हुआ है, या तो बलात्कार कर रहे हैं या बम बारूद फेंक रहे हैं इलेक्शन की खुशी में, बाय इलेक्शन की खुशी में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो गुंडागर्दी, जो एकदम जो खुली छूट मिली हुई है गुंडागर्दी करने की, उसकी वजह से आज बंगाल की हालत है। ठीक है, स्वयं प्रकाश जी, मैम थोड़ा छोटा क्योंकि समय कम है। जिस तरह मैं एक क्लोजिंग रिमार्क ऐसे ही बोलूंगा, जो हुआ बहुत गलत हुआ। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अपराजिता बिल पर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से समर्थन चाहूंगा कि वो अतिशीघ्र गवर्नर के पास में है, उसे टेबल करवा करके क्लियर करवाइए, मगर इस तरह से बाहर से गिद्धों की तरह राजनीति मत करिए। ठीक है, अलका जी, अलका जी। अर्पिता जी, दुर्भाग्य ये हो गया है, आपका जो सवाल था कि क्या अपराध जो है वो रुकेंगे, आज सवाल ये नहीं है, आज सवाल ये हो गया कि कौन कहाँ खड़ा है। और भाजपा हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी दिख रही है, और जहाँ अपराधी होंगे वहां भाजपा होगी और हम उसके खिलाफ होंगे। ठीक है, शहजाद। अर्पिता जी, अलका जी ने कहा कि राहुल और प्रियंका इसलिए नहीं जाते बंगाल क्योंकि बंगाल में सरकार अपराधी के साथ नहीं खड़ी। आरजी कर में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अधीर रंजन चौधरी ने इस केस में बोला। अधीर रंजन चौधरी झूठे हैं और अलका लांबा सही बोल रही है। मैं दुखी हूं कि आपने मुझे उस समय काउंटर करने का मौका नहीं दिया और आपने 2 बार अलका से बुलवाया, 2 बार स्वयं से बुलवाया, क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि अलका लांबा एक्सपोज हो। यह बहुत गलत बात की आपने अर्पिता जी। वेरी सॉरी, तीसरी बार आपसे बुलवा रही हूं। सबको मैंने 30 सेकंड दिए, आपको मैं लास्ट में 1 मिनट दे रही हूं क्योंकि आप लगातार कुछ बोलना चाह रहे थे। ऐसे कंप्लेंट में समय जाया नहीं करते हैं सर। स्कूल और ये नहीं चल रहा ना कि कंप्लेंट चले। पूरे देश ने देखा है। सॉरी, आई एम सॉरी, आई हैड टू कॉल यू आउट, आई हैड टू कॉल यू आउट, आई एम सॉरी। ठीक है, ठीक है शहजाद, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। अगर ऐसा ही लगता है, क्योंकि आपको भी मैंने पूरा बोलने का मौका दिया, लेकिन दिक्कत यही है कि यहाँ हर इंसान, हर राजनीतिक दल जो है उसको दूसरे में खामियां नजर आती हैं, खुद की खामियां नजर ही नहीं आती हैं। और जिस दिन वो आने लगी तो शायद ये राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा सुधर जाएगा।